भाइयों, मैं आपका रेडियो दोस्त बोल रहा हूँ। जी हाँ, अमीन सायानी। रेडियो के इस जादूगर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। भले ही उनकी आवाज अब सुनाई नहीं देगी, लेकिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। दरअसल आवाज के जादूगर रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी ने 91 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। अमीन सयानी की आवाज ही उनकी पहचान थी। एक गोल्डन इरा का अंत जरूर हुआ है, लेकिन इसकी शुरुआत आसान नहीं थी। अमीन सयानी कभी गायक बनना चाहते थे, लेकिन बाद में जाने माने ब्रॉडकास्टर बन गए। वे मानते थे कि अच्छी हिंदी बोलने के लिए थोड़ा सा उर्दू का ज्ञान होना जरूरी है। उन्होंने रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो मुंबई से की थी। उनके भाई हामिद सयानी ने उन्हें यहाँ इंट्रोड्यूस कराया था। 10 साल तक वे इंग्लिश प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे। आजादी के बाद उन्होंने हिंदी की ओर रुख किया। इसके बाद उन्हें मिला जीवन का वो हिट शो जो मील का पत्थर बन गया। बिनाका गीत माला शो की शुरुआत हुई साल 1992 में, जब एक एड कंपनी के अधिकारी जाने माने रेडियो सिलोन पर ग्राहकों के लिए हिंदी फिल्मों के गानों की एक सीरीज का प्लान बना रहे थे। एड कंपनी एक रासायनिक और फार्माक्यूटिकल ग्रुप के लिए विज्ञापन बना रही थी, जो कई प्रोडक्ट के अलावा एक टूथपेस्ट बनाती थी। मशहूर रेडियो आर्टिस्ट हामिद सयानी के जरिए अंग्रेजी गीतों का एक शो रेडियो सिलोन पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। ऐसे में एड कंपनी को हिंदी फिल्मी गीतों की लोकप्रियता को देखते हुए हिंदी बाजार में कदम रखने का प्लान था। बताया जाता है कि एड कंपनी के इस प्लान के लिए कोई लेखक या कंपोजर तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि इस काम के बदले में मिलने वाला मेहनताना सिर्फ 25 रुपए था। ये रकम बहुत कम थी। अमीन सयानी के भाई हामिद ने जोर देकर उन्हें इसके लिए तैयार किया। इस तरह एक लंबी पुरस्कृत रेडियो यात्रा की शुरुआत हुई, जिसका नाम था बिनाका गीत माला। बहनों और भाइयों, आज एक खास अहमियत और शान के साथ बजा है दुनिया के सबसे मशहूर रेडियो प्रोग्राम गीत माला का ये संगीत। अमीन जिस तरह बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ कहकर अपने शो का आगाज करते थे, उसकी खूब सराहना की गई। शो की बढ़ती लोकप्रियता और सुनने वालों की भारी डिमांड पर इसे काउंटडाउन शो बना दिया गया। रेडियो पर अपना पसंदीदा गाना सुनने के लिए लोग वोट करते। इसके बाद वोटिंग के आधार पर गाने चलाए जाते थे। अमीन सयानी का शो बिनाका गीत माला लगभग 42 साल तक चला। इसके बाद इस शो में लोगों की दिलचस्पी कम होने लगी और इसे बंद कर दिया गया। रेडियो की दुनिया में ऐसे कई लोग आए जिन्होंने अमीन के अंदाज को कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन आज तक सफल नहीं हो पाए। रेडियो के जादूगर ने तो दुनिया को अलविदा कह दिया है। भले ही उनकी आवाज अब सुनाई नहीं देगी, लेकिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा।